आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 पर्यावरण और हम का अध्याय 15, जिसका शीर्षक है दानापुर से गौरा तक। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। यश और आयुष अपने माता पिता के साथ दानापुर में रहते हैं। उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव गौरा जाने का कार्यक्रम बनाया। यह गांव लखीसराय जिले में है। सुबह 5:30 बजे ही उनके घर पर ऑटो रिक्शा वाला आ गया। सभी लोग उस पर सवार होकर पटना जंक्शन आ गए। 7 बजे तूफान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लग गई। वे उस पर सवार हो गए। सुबह लगभग 9:30 बजे गाड़ी लखीसराय पहुंची। वहां से उनके गांव की ओर रेलवे लाइन नहीं थी। वे लोग लखीसराय उतरे और गांव जाने वाली बस पर चढ़े। बस में बहुत भीड़ थी। बस स्टैंड पर यश के चाचा चाची उन्हें लेने आए हुए थे। सभी लोग टमटम पर सवार होकर घर पहुंचे। दादा दादी को देखते ही बच्चे उनसे लिपट गए। आयुष ने कहा, आज हम लोगों को बहुत मजा आया। सवेरे से हम लोग कई तरह के वाहनों पर चढ़े, कभी ऑटो पर तो कभी रेल पर, फिर बस में और फिर टमटम पर। यश ने कहा, चलती हुई रेलगाड़ी से पीछे की ओर भागते पेड़ पौधों और घरों को देखना बहुत अच्छा लग रहा था। आयुष ने कहा, मुझे तो सबसे ज्यादा मजा टमटम पर आया। घोड़े की टपटप और टमटम वाले की बोली दोनों अच्छी लग रही थी। आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 1। आपने भी कभी यात्रा की होगी। बताइए आपने कहां से कहां तक की यात्रा की है। तो यह उत्तर मात्र उदाहरण के लिए है। मैंने वैशाली से पटना तक की यात्रा की है। प्रश्न संख्या 2। यात्रा के दौरान आपने कौन कौन से वाहनों की सवारी की। तो उत्तर है, यात्रा के दौरान मैंने ई रिक्शा, बस, रेलगाड़ी और ऑटो रिक्शा की सवारी की है। प्रश्न संख्या 3। आपने अन्य कौन कौन से वाहन अपनी यात्रा में देखे हैं। उन सभी वाहनों की सूची बनाइए। तो आइए यात्रा में देखे गए अन्य वाहनों की सूची बनाते हैं। वे हैं साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, जीप, सवारी, टैक्सी, ट्रैक्टर, ट्रक। प्रश्न संख्या 4। इनमें से कौन से वाहन पेट्रोल अथवा डीजल से चलते हैं। तो आइए उत्तर जानते हैं। इनमें से बस, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार, जीप, सवारी, टैक्सी, ट्रक, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी आदि वाहन पेट्रोल अथवा डीजल से चलते हैं। कौन सा वाहन कहाँ। बहुत सारे वाहन जमीन पर चलते हैं तो कुछ वाहन पानी पर, कुछ वाहन आसमान में भी उड़ते नजर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 का 1। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से वाहन जमीन पर चलते हैं, कौन से पानी पर तथा कौन कौन से हवा में उड़ते हैं। तो आइए देखें। क्रम संख्या: जमीन पर चलने वाले वाहन, पानी पर चलने वाले वाहन, हवा में उड़ने वाले वाहन। जमीन पर चलने वाले वाहन वे हैं मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, कार, बस, ट्रक, रेलगाड़ी। पानी पर चलने वाले वाहन वे हैं नाव, डोंगी, स्टीमर, पाल नौका, मालवाहक जहाज, युद्धपोत। हवा में उड़ने वाले वाहन वे हैं गर्म हवा का गुब्बारा, हेलीकॉप्टर, पैराग्लाइडर, ड्रोन, जेट, हवाई जहाज। प्रश्न संख्या 5 का 2। इस तालिका में आपका पसंदीदा वाहन कौन सा है। उसके बारे में 4 लाइनें लिखिए तथा उसका चित्र बनाइए। तो आइए उत्तर जानते हैं। मेरा सबसे पसंदीदा वाहन रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की यात्रा आरामदायक होती है। इसमें घूमने फिरने की सुविधा होती है। साथ ही हम सोते हुए भी यात्रा कर सकते हैं। आपके पसंदीदा वाहन का चित्र। तो दिए गए स्थान पर आप अपने पसंदीदा वाहन का चित्र बनाएंगे। यह गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। प्रश्न संख्या 6। वाहन हमारे आवागमन के साथ साथ ढुलाई के भी काम आते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से वाहन का उपयोग किस किस काम में होता है। तो आइए देखें। क्रम संख्या: वाहन का नाम, यात्रा हेतु उपयोगी, सामान लाने व ले जाने के लिए उपयोगी, यात्रा एवं सामान लाने व ले जाने दोनों के लिए उपयोगी। तो आइए देखें। 1. बस, यात्रा के लिए उपयोगी। 2. मोटरसाइकिल, यात्रा हेतु उपयोगी। 3. ऑटो रिक्शा, यात्रा हेतु उपयोगी। 4. ठेला,
सामान लाने व ले जाने के लिए उपयोगी। 5 ट्रक सामान लाने व ले जाने के लिए उपयोगी। 6 रेलगाड़ी यात्रा एवं सामान लाने व ले जाने दोनों के लिए उपयोगी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 मिलान कीजिए। तो आइए मिलान करते हैं। रेलगाड़ी को हम मिलाएंगे पटरी से। बस को मिलाएंगे सड़क से। हवाई जहाज को मिलाएंगे आसमान से। नाव को मिलाएंगे पानी से। प्रश्न संख्या 8 यात्रा में लगने वाले समय के आधार पर इनको धीमी गति से तेज गति के क्रम में लिखिए। तो दिए गए वाहन हैं पैदल, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, साइकिल, हवाई जहाज, बस। तो आइए धीमी गति से तेज गति के क्रम में वाहनों को सजाते हैं। पैदल, बैलगाड़ी, साइकिल, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज। यातायात क्यों? यश और आयुष अपनी फुफेरी बहन खुशी और दादा दादी के साथ शाम को घूमने निकले। दादी ने कहा, गांव पहले की तुलना में बहुत बदल गया है। यहाँ भी शहरों की तरह लोगों की भीड़ बढ़ गई है। दादा बोले, सड़क के बनने से गांव में काफी सुविधा हो गई है। प्याज के लिए ज्यादा बड़ा बाजार हो गया है। देखो कितने सारे वाहन प्याज की ढुलाई में लगे हुए हैं। सभी लोग उस तरफ देखने लगे जहां ठेले, बैलगाड़ी, ट्रक एवं ट्रैक्टर लगे हुए थे, जिन पर प्याज की बोरियां लादी जा रही थीं। खुशी ने कहा, इतने सामान को ढोने के लिए वाहन को बहुत ताकत की जरूरत होती होगी। आखिर वाहन में ताकत आती कहां से है? आयुष बोला, कुछ वाहन पशुओं की ताकत से चलते हैं, जबकि कुछ डीजल या पेट्रोल वाले ईंधन से। कुछ वाहनों को आदमी खुद से भी खींचता है। प्रश्न संख्या 9 आप बताइए कौन से वाहन किसकी ताकत से चलते हैं? तो आइए देखें। पशुओं के द्वारा चलने वाला वाहन तो वे हैं टमटम, जिसे हम तांगा भी कहते हैं, बैलगाड़ी, रथ, स्लेज। आदमी के द्वारा खींचे जाने वाला वाहन तो वे हैं रिक्शा, ठेला, साइकिल, स्केटबोर्ड। ईंधन के द्वारा चलने वाला वाहन तो वे हैं बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी। बातों बातों में यश ने कहा कि वाहन के अनुसार उनके पहियों का आकार और बनावट भी अलग अलग होती है। खुशी बोली, कुछ वाहन के पहिए रबर के बने होते हैं तो कुछ वाहनों के पहिए लकड़ी के। रेलगाड़ी का पहिया तो लोहे का बना होता है। प्रश्न संख्या 10 आपने भी वाहनों के पहियों को देखा होगा। बताइए किस वाहन का पहिया किस चीज का बना होता है? वाहन का नाम, पहिया किस चीज का बना है? तो आइए देखते हैं। टमटम या बैलगाड़ी, इसका पहिया बना होता है लकड़ी का। बस, ट्रक, इनका पहिया बना होता है रबर का। साइकिल, ऑटो रिक्शा, इनका पहिया भी बना होता है रबर का। रेलगाड़ी, टैंक, मेट्रो, इनका पहिया बना होता है लोहे का। आयुष ने कहा, विभिन्न प्रकार के वाहनों में पहियों की संख्या अलग अलग होती है। प्रश्न संख्या 11 क्या आप पहियों की संख्या के आधार पर वाहनों के नाम लिख सकते हैं? तो आइए देखें। 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, 6 पहिया वाहन, 6 पहिया से अधिक संख्या वाला वाहन। 2 पहिया वाहन वे हैं साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तांगा, बैलगाड़ी। 3 पहिया वाहन वे हैं रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, तिपहिया साइकिल, ठेला। 4 पहिया वाहन वे हैं कार, जीप, ट्रैक्टर, बुलडोजर, एम्बुलेंस। 6 पहिया वाहन वे हैं बस, ट्रक, डंपर, दमकल, कचरे का ट्रक। 6 पहिया से अधिक संख्या वाला वाहन वे हैं रेलगाड़ी, मेट्रो, एक्सवेटर, ट्राम, टैंक। अंधेरा घिरने लगा था। सभी लोग घर की ओर लौटने लगे। तभी यश ने पूछा, दादाजी पहिया इतनी आसानी से घूमता कैसे है? दादा बोले, इसे समझने के लिए चलो घर पर कुछ करते हैं। उन्होंने बच्चों को टेबल पर रखी किताब को सरकाने के लिए कहा। फिर बोले, अब किताब के नीचे 2 पेंसिल डालकर किताब को सरकाओ। सभी बच्चे ऐसा करने लगे। आप भी करके देखें और समझें कि किताब आसानी से सरक रही है या नहीं। आयुष ने कहा, अब मैं समझ गया। पेंसिल गोल है, इसलिए किताब आसानी से सरक रही है। अब मैं गोल गोल पहियों वाली अपनी गाड़ी बनाता हूँ।
सोच कर कीजिए। प्रश्न संख्या 12। यदि यातायात के साधन नहीं हो तो क्या होगा? तो आइए उत्तर जानते हैं। यदि यातायात के साधन नहीं होंगे तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा नहीं कर पाएंगे। यातायात के साधन न होने के कारण अनाज, फल, सब्जी, कपड़े एवं अन्य जरूरी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएंगे। प्रश्न संख्या 13। क्या यातायात के साधनों से हमें कोई नुकसान भी है? तो आइए उत्तर जानते हैं। हाँ, यातायात के साधनों से हमें कुछ नुकसान भी है। जैसे इन साधनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों के कारण हमें वायु प्रदूषण और आवाज के कारण ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 14। अपने पसंदीदा वाहनों के चित्र इकट्ठा कीजिए और नीचे बने बॉक्स में चिपकाएं। तो नीचे दिए गए स्थान में अपने पसंदीदा वाहनों के चित्र चिपकाएं। यह गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। इसी के साथ पर्यावरण और हम की पाठ्यपुस्तक का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।